देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पर्सन है एक्स और वाई, वो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दो प्लेसेस है ए और बी से, दोनों के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। तो मान लो ये पॉइंट है ए और यहां से कितने दूरी पे है, 80 किलोमीटर पे दूसरा पॉइंट है बी। आपको दिया हुआ है कि एक्स की जो स्पीड है वो वाई की स्पीड से कितना कम है, 4 किलोमीटर पर आवर कम है। तो अज्यूम कर लो कि वाई की स्पीड कितनी है, वाई की स्पीड है बेटा 1 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स की स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a-4। यहाँ तक क्लियर है? डोंट वरी, बहुत ज्यादा इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। नाउ जब भी आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये फाइंड आउट को करने की कोशिश करो कि क्या कोई एक टर्म है जो कांस्टेंट है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, और जब भी आपको कोई टर्म कांस्टेंट मिल जाए तो समझो कि 90% क्वेश्चन तो आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्यों है, वो इसलिए कि एक्स थोड़ा सा स्लो स्पीड से किधर मूव करने की कोशिश करता है, बी की तरफ, जो कितना दूर है, 80 किलोमीटर दूर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और वाई उससे 4 किलोमीटर फास्टर स्पीड से ट्रेवल करता है। तो वाई क्या करेगा, सबसे पहले बी से पहुंच जाएगा बी पे और वापस आना शुरू करेगा। इन द मीन टाइम एक्स क्या करेगा, एक्स तो अभी रास्ते से जा ही रहा होगा, अभी तक पहुंचा ही नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये दोनों बी से 16 किलोमीटर पहले क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को जो टाइम मिला है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वाई ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 96 किलोमीटर का। वो इसलिए डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहे हो क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस था 80 और ये 16 किलोमीटर तक अभी पहुंचा ही नहीं है। तो एक्स ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 80 माइनस 16, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 64। ये क्लियर है? तो यहाँ पे जो मिलने वाला टाइम है वो एक्स के लिए भी सेम है और वाई के लिए भी सेम है। ये क्लियर है? आपको पता है कि जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो आप क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस, और ये कांस्टेंट है तो आप सिंपली लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टी, और ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो सिंपली d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। ये कैसे आता है, ये क्यों आता है, एक इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैं आई बटन में देता हूं, वो जाकर देखना, आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स के लिए देखो, एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो ट्रेवल किया बेटा सिंपली 64। उसकी स्पीड क्या है, आपने माना है a-4। d2 हम y के लिए ले रहे हैं तो y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 96 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है a। यहां से कैंसिल आउट करोगे तो 32 से ये 32 इंटू 2 64, और ये 32 इंटू 3 96 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3a माइनस क्या हो जाएगा 12। ये क्लियर है? तो यहां से आपको सिंपली 12 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3a माइनस 2a, दैट इम्प्लाई a। आपको निकालना क्या था, y इज स्पीड, तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया 12, और वही किसका स्पीड होगा, y का। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।